महामंडलेश्वर विदेशानंद गिरी ने भी की धामी सरकार की तारीफ। का धर्मांतरण कानून पर किया है ऐतिहासिक फैसला। एमसीडी चुनाव में सीएम धामी कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। जनसभाओं में उमड़ रही है भारी भीड़। गोविंद वन्य जीव विहार पुरोला के उप निदेशक के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। अधिकारी पर कमीशन लेने का लगाया आरोप। नैनीताल पुलिस ने बाइक चला रहे नाबालिग बच्चों के खिलाफ चलाया अभियान। 40 गाड़ियों को किया सीज, सैकड़ों गाड़ियों का किया चालान। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर के साथ। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने की धामी सरकार की तारीफ। धामी सरकार अच्छा काम कर रही है। धर्मांतरण कानून बनाने को बताया ऐतिहासिक कदम। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए कानून बहुत जरूरी है। फैसले पर संत समाज ने सरकार की पीठ थपथपाई। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने धामी सरकार की तारीफ की है। धर्मांतरण कानून बनाने को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि धामी सरकार अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड के लिए ये कानून बहुत जरूरी है और इसके साथ ही इस फैसले पर संत समाज ने सरकार की पीठ थपथपाई। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अवधेशानंद गिरी ने धामी सरकार की तारीफ की है। धर्मांतरण कानून बनाने को ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा कि धामी सरकार अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। सरकार के इस फैसले पर संत समाज ने सरकार की पीठ थपथपाई है। कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, आर्ष संस्कार और आद्य सभ्यता निरंतर कल्याणकारी है। यह भारत की संस्कृति सबके सुख सम्मान, स्वायत्तता और निजता में विश्वास रखती है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और सभी प्राणियों को अपने जैसे ही व्यवहार और अपने लिए जैसा हम सुख और सम्मान चाहते हैं वैसा अन्य को भी मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते रहे हैं। हम विश्व के कल्याण की, विश्व की शांति की निरंतर प्रार्थनाएं करते रहे। मैं अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूँ। पूरा संत समाज और भारत में एक विशेष प्रकार का उत्साह है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का। उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सहयोगी, उनकी सरकार बधाई की पात्र है। उनका यह कठोर निर्णय निसंदेह शुभकारी है, स्तुत्य है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के लिए वो अनुकरणीय भी है। क्योंकि जो लोग धर्मांतरण करते हैं वो एक प्रकार से आत्मा का व्यापार ही कर रहे हैं और ये एक अमानवीयता की पराकाष्ठा भी है कि किसी के अस्तित्व, निजता, स्वायत्तता, उनकी संस्कृति, उनके रीति नीति नियम, इष्ट देवता, कुल देवता से आप उन्हें पृथक कर दें। आप उनकी स्वाभाविकता से उन्हें परे ले जाएं और भय के द्वारा, लोभ के द्वारा, छल अथवा किसी कपट के द्वारा आप किसी व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी निजता से उसे पृथक कर दें और उसकी निष्ठा बदल दें, उसके भीतर की प्रकृति स्वभाव को आप परिवर्तित कर दें, वह विद्रोही हो जाए और स्वजन बंधु बांधवों के लिए, अपनों के लिए वो शत्रु जैसा व्यवहार करने लगे। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां प्राय पूरे संसार में देखने को मिली है। धर्मांतरण बलात् हठात करना एक अमानवीय कृत्य है और इस पर एक रोक लगेगी। उत्तराखंड से शंखनाद हुआ है, उत्तराखंड से बिगुल बजा है। मैं इसके लिए
बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये बड़ा शुभ कार्य हुआ है देवभूमि उत्तराखंड से, जो गंगा यमुना सरस्वती का उद्गम है, जहाँ 4 धाम है, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, जहाँ की गिरिकंदरा हिमोपत्यकाओं में ऋषि मुनियों का वास है, जहाँ से संस्कृत का जन्म हुआ है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की पोषक है। ऐसे उत्तराखंड, इस देवभूमि हिमालय की सरकार के प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी बधाई, उनकी पूरी सरकार को शुभकामनाएं, और ये पूरे भारत में संदेश जाए और सभी इसका अनुकरण करें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं हर्षित हूं ये कहकर कि पूरे देश में इसकी पहल होनी चाहिए। नैनीताल में भीमताल के दूरस्थ क्षेत्र उखलकांटा में ग्रामीणों का भरोसा प्रशासन से उठ गया है। जहां स्थानीय सरकार हादसों को न्योता देती सड़क की मरम्मत नहीं कर पा रही है, ग्रामीण अपनी जान खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। 26 किलोमीटर लंबे मुख्य ग्रामीण सड़क मोटर मार्ग की यह दुर्दशा है। 2008 में इसका निर्माण हुआ, जिसके बाद कभी दोबारा डामरीकरण तक नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने खुद इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सड़क मरम्मत कराने का फैसला लिया। ऐसी आप देखेंगे कि 2 मीटर का स्पान भी हमारी सड़क पर नहीं बचा हुआ है, और जबकि सड़क की चौड़ाई हर जगह 10 मीटर लगभग सड़क की चौड़ाई है। इसमें पिछले 10 दिनों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई लोग, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, कई प्रतिनिधियों के द्वारा और टैक्सी यूनियन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है कि मजदूर चूंकि एक आध दिन तो मुसलमान कर सकते हैं, बाकी इनको भी अपने बच्चे पालने। हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम कंडीशन है, बहुत ही दयनीय हालत हमारी है। यहाँ की हालत ऐसी है, बाई चांस अभी बाइक से निकलते हैं हम तो हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच ही जाएँ, और कभी कभी तो ऐसा करना पड़ा है कि बाइक पंचर होते, ना पंचर वाले की सुविधा यहाँ, ना कुछ ऐसा है। उसके बाद हमें सीधे गाड़ियों में ले जाना पड़ा है। ऐसी रोड की हालत हो रही है। देखो, शासन प्रशासन से भी क्या कहें यार, लोग कह रहे हैं बीच में इतना वो करा था, एक हमारे गाँव के लोगों ने सब इकट्ठा होके आंदोलन टाइप का करा था। उसमें बोला था कि यार हाँ जल्दी इसका वो करा जाएगा। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे हम तो जो कमाते हैं बस इसी में लग जा रहा है, मेंटेनेंस भी खत्म हो जा रहा है सारा। अच्छा, तो कैसे गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बुरे हाल है, बहुत ही, मतलब सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। उत्तराखंड के लिब्बरहेड़ी गांव निवासी स्नेहा लोहान ने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल गेम कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। बता दें कि स्नेहा लोहान चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। इंटरनेशनल गेम कुराश में 60 देशों की टीमों ने भाग लिया था। खास बात यह है कि पति शुभम लोहान जूडो में नेशनल चैंपियन रहे हैं और वे बीएसएफ दिल्ली में तैनात हैं। इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें 600 प्लेयर्स थे, 605। उज्बेकिस्तान का ये गेम है, उसको मैंने मारा, फाइनल में गई, फिर मैं ईरान से लूज कर गई थी, वर्ल्ड चैंपियन। हाँ जी सर, सिल्वर सेकंड। मैं जूडो खेलती हूँ, जूडो, और इसमें भी मैं चैंपियन हूँ। जूडो में भी मैं चैंपियन हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, और कुराश में भी नेशनल चैंपियन हूँ, बेस्ट प्लेयर हूँ कुराश में, जिसमें हमें बेस्ट प्लेयर में एज अ टीवी दिया था। मुझे तो बहुत खुशी है, मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, आगे होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो ये 2022 में होने थे, ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब 2023 में एशियन गेम्स है, और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें देश की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने क्षेत्र का और अपने गांव का अब नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है गेम, तो ये इसमें हम अच्छा करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सिस्टर है वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, शालू, और जो इनकी सिस्टर है वो भी सारी इंटरनेशनल प्लेयर है। सुची का अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी, तो मतलब पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है। और जो पापा है वो भी कबड्डी खेलते थे, अंकल कबड्डी खेलते थे, दूसरे अंकल वॉलीबॉल खेलते थे, तो मतलब शुरू से ही ऐसा माहौल मिला है।
उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस प्रशासन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चकरपुर NH 74 पर बिना परमिशन अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। इनमें मिट्टी भरी हुई थी। खटीमा कोतवाली ASSI अशोक कुमार ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। स्थापित की गई है ओवरलोड और तेज स्पीड वाहनों को रोकने के लिए। तो हमारे तहसील गदरपुर में मसीद खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पे 18 तारीख जब से चेक पोस्ट स्टार्ट हुई है, आए दिन यही हो रहा है कि लोकल के जो उधमसिंह में जितने भी ओवरलोड खनन वाहन है वो तेज गति से वाहन चलाते हुए बैरिकेड को टक्कर मारे निकल जा रहे हैं और जो तैनात PRD कार्मी है और भी जो राज्य विभाग के कार्मी उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें एक भय का माहौल कर्मचारियों में उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हमने 23 नवंबर को अपनी जो गदरपुर तहसील में मीटिंग हुई थी, इसमें हमने इसका बहिष्कार करने का मिलेगा। जब तक इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारियों की नियुक्ति न हो तीनों पालियों में और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न गया, तब तक हम इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। और आज जो घटना हुई है, इन सबको देखते हुए लेखपाल संघ इसका प्रबल विरोध करता है। कोटद्वार की एक मोबाइल शॉप पर काम करने वाली युवती ने अपने सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कोतवाली पुलिस में युवक के खिलाफ उसे ब्लैकमेल कर संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर फौरन संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सोयाल ने बताया कि फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। घटनाक्रम है। एक युवती अपने परिजनों के साथ आई थी जिनका कहना था कि उनका कोई नॉन व्यक्ति है, उसने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके गलत हरकत की है। तो मामला संकीर्ण था। तुरंत उनको थाने भेज करके काउंसलिंग सेल के माध्यम से उनका FIR पंजीकृत हुई और उसके बाद विवेचना आगे चल रही है। चंपावत जिले में भाजपा की नई जिला और मंडल कार्यकारिणी गठन के लिए कवायद शुरू हो गई। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश मंत्री और चंपावत जिला प्रभारी विकास शर्मा और जिला सह प्रभारी गणेश सिंह भंडारी ने लोहाघाट डाक बंगले में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कहा कि इस बार जिला और मंडल कार्यकारिणी में पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। विकास शर्मा का कहना है कि लोहाघाट विधानसभा में सभी बूथों को मजबूत किया जाएगा। लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों से पूछते हैं कि वो कौन अब आगे क्या करना चाहता है और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी राय ली जाती है कि भाई कौन कार्यकर्ता कैसा है, किस प्रकार से वो काम करेगा। तो ये सब राय भी एक तरह से लेनी होती है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि कैसे यहाँ पार्टी मजबूत हो और जो यहाँ कमी रह गई हमारी, जिन बूथों पे हम लोग हारे हैं उन बूथों पे भी हम लोग जाएंगे, उनको भी देखेंगे कैसे उन बूथों को मजबूत करके पुनः यहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। और हम लोग मंडल वाइज बैठक कर रहे हैं, 10 के 10 मंडलों में हम बैठक करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन महिला क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पास किए गए, जिसके बाद अब ये दोनों ही कानून बन गए हैं। अब जल्द ही इन्हें लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी मिलने पर बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी की माने तो देवभूमि उत्तराखंड में इस कानून से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून से सभी को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी का अधिकार मिलेगा। धर्मांतरण और महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक पारित किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कार्य हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर के बहुत संवेदनशील हमारा राज्य था, धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे थे, इस पर उन्होंने जो कड़ा कानून लाया है, निश्चित रूप से वो चाहे जनता से लेकर के और अनेक मतलब पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया है कि धर्मांतरण को लेकर के जिस प्रकार से लोग यहाँ पर विदेशी ताकतें सक्रिय थी, वो निश्चित रूप से आगे इस प्रकार की का कुकृत्य कोई भी व्यक्ति करने का साहस नहीं कर पाएगा।
एशियन चैंपियनशिप में होनहार युवा खिलाड़ी प्रियांशु ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। युवक की उपलब्धि पर परिजनों सहित क्षेत्र में खुशी की लहर दिखी जा रही है। यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित गांव रायपुरी के प्रियांशु शर्मा ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में 7.2 मीटर लंबी कूद लगाकर म्यांमार के एथलीट को करारी हार देते हुए स्वर्ण पदक जीतकर विदेशी धरती वतन का परचम लहराया है। एशियन चैंपियनशिप में 12 कंट्री थी, मैं म्यांमार था। 7.2 लगाई है। पहले एक मेडल में इंडो नेपाल, एक नेशनल और एक मैं जीत चुका हूँ स्टेट। पेरेंट्स को और अपने गुरुजी को लग रहा है, बहुत खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, सारे गांव वालों में खुशी है। बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं अभी बच्चा और खेले और गोल्ड लेके आए। वर्ल्ड खेला है, आगे टोक्यो ओलंपिक वगैरह खेले। हल्द्वानी में बच्चों को अब बाइक चलाना भारी पड़ सकता है। पुलिस ने इसको लेकर अभियान छेड़ दिया है। पुलिस अब तक 40 से ज्यादा बाइक को सीज कर चुकी है, तो वहीं सैकड़ों गाड़ियों का चालान भी काटे गए। एसएसपी पंकज भट्ट ने इसको लेकर अभिभावकों को लगातार हिदायत दी जा रही है। ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक 40 गाड़ियां सीज हो चुकी हैं। इसमें जो बच्चे, नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको गाइड किया जा रहा है कि इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूटर या मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। इसमें स्कूल और आपका पेरेंट्स की मीटिंग में भी बार बार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आगे इसमें लार्ज स्केल पे एक स्कूलों की मीटिंग होने जा रही है। देहरादून में पुरोला के गोविंद वन्यजीव विहार उपनिदेशक पर कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपनिदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई लोग विधायक को पत्र लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्हें आश्वासन मिल चुका है। सीएम धामी जल्द ही ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण ही नहीं बल्कि सजा दिलाने की बात कह चुके हैं। वहीं भाजपा विधायक दुर्गेश लाल के बयान से मामला और गर्मा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारी पर कुछ लोगों की छत्र छाया है जो भ्रष्ट अधिकारी को यथावत रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी उनका जो है, जिस तरीके उनकी गतिविधियां वहाँ पे ठीक नहीं चल रही, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे गोविंद की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करता उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो उनका काम जो है जनता के हित में नहीं, लोगों की जो है डिमांड है कि उसको वहाँ से हटाया जाए। किसी न किसी तरीके से जो है स्पेशली छत्र छाया है। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व एड्स दिवस पर छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। इसी कड़ी में कुलानंद मुंडेपी आई इंस्टीट्यूट परिसर में गोष्ठी, वाद विवाद और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जनपद में 299 एड्स के मरीज हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। आज 1 दिसंबर 2022 को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया, जिसमें हमने छात्रों की यहाँ से छात्राओं की एक रैली निकाली और उसमें जागरूकता के जितने मैसेज थे और बैनर करके, और उसमें रैली में जो भी यहाँ पे जागरूकता से लेके जो भी रैली निकाली गई, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वाद विवाद और एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक पोस्टर कंपटीशन भी था और एक दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी। एवं पूरे जनपद में अभी कोटद्वार में भी 2 जगह इस प्रकार की एक्टिविटीज की जा रही है और जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में है, हमारे यहाँ पे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पे भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से आज एड्स दिवस मनाया जा रहा है।
थराली तहसील सभागार में गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग, वन विभाग और देवाल प्रमुख दर्शन दानू समेत जनप्रतिनिधियों ने बैठक की, जिसमें देवाल विकास खंड में लोक निर्माण विभाग के अधीन लंबे समय से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू कराए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में वन भूमि हस्तांतरण और मुआवजे के लंबित प्रकरणों में तेजी लाए जाने के साथ ही 15 दिनों के भीतर ऐसी सड़कों की रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजे जाने की बात कही गई। वहीं पूर्व विधायक शेर सिंह दानू के पैतृक गांव पिनाऊ को जोड़ने वाली धुराधार कोट से बांग पिनाऊ मोटर मार्ग की दूरी अधिक होने के कारण इस मोटर मार्ग का विकल्प कहीं अन्य स्थान से तलाश किए जाने की बात लोक निर्माण विभाग ने कही, ताकि कम दूरी होने के चलते कम समय में सड़क मार्ग से पिनाऊ को जोड़ा जा सके। देवाल में जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितनी भी सड़कें हैं, जिसमें चाहे पुल हैं, तो इस विषय को लेकर हमने बातचीत की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और हमारे राजस्व की टीम सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 2009 की स्वीकृत सड़क कुलिंग दिदिना, जिसमें अभी भी क्षतिपूर्ति के लिए इनको लैंड नहीं मिल पाई है और इसके लिए हमने इनको कहा है कि 15 दिन के भीतर हमें लैंड उपलब्ध कराएं। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से भी और फॉरेस्ट की ओर से भी हमें ये अवगत कराया गया कि 15 दिन के भीतर हम इसको पूर्ण कर लेंगे। वन भूमि हस्तांतरण की है, तो उसमें हमने कई बार एसडीएम साहब को लेटर लिखे हुए हैं, तो अभी उनके जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं उनसे बात हुई, आर के होते हैं, तो वो कहीं लैंड की व्यवस्था करें तभी हम कर पाएंगे। हमने लैंड के लिए लेटर लिखा हुआ है, वो फॉरेस्ट लैंड है, उन प्रस्ताव रोड पे जब फॉरेस्ट लैंड मिलेगी तभी हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। चमोली में विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथ ही स्कूली बच्चों को एड्स को लेकर जागरूक किया गया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कई प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। दिसंबर को मनाया जा रहा है सभी जगह, तो ये हमारे जनपद में भी मनाया जा रहा है। इस चीज़ के लिए हमारे जनपद में अलग अलग जगह पे जो है गोष्ठियाँ रखी गई हैं और जन जागरूकता रैली भी निकाली गई है और कुछ स्कूलों में हमने पोस्टर कंपटीशन भी रखा है, ताकि स्कूल लेवल पे भी जो है बच्चों को अवेयरनेस आए और फिर वो अपने परिवार को भी जो है अवेयर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।